हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सबको पता है कि जो 2364 की भर्ती है पंजाब में, वो जो है वो एकदम बहाल हो चुकी है, मतलब कि कंप्लीट हो चुकी है। और जज साहिब ने ऑर्डर दे दिए हैं कि वो जो भर्ती है वो एकदम से बिना कोई एडवर्टाइजमेंट रीवाइज करते हुए सेम एडवर्टाइजमेंट जो कि 2020 में आई थी वही आगे कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि 2364 की भर्ती जो अब जल्दी में कुछ ही दिनों में ही उसका प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं अपडेट लेके आई हूँ ग्रेस मार्क्स जो कि PS टेट 1 2018 में ग्रेस मार्क्स जो केस लगा था, वो ग्रेस मार्क्स भी जज साहिब ने ऑर्डर जो था वो दे दिए हुए हैं कि ग्रेस मार्क्स जो है वो इन्हें दिए जाएं कैंडिडेट्स को। तो ग्रेस मार्क्स केस जो है वो मिल भी चुके हैं, जहाँ से मतलब कि रिज़ल्ट पटियाला पंजाब यूनिवर्सिटी से ये चेक करवाने के लिए दोबारा क्वेश्चंस भेजे गए थे, वहाँ से उन्होंने रिज़ल्ट बना के भेज दिया है। लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने इस रिज़ल्ट को अपलोड नहीं किया है। यहाँ पर 2364 में जिन कैंडिडेट्स का नाम आया है उनको ग्रेस मार्क्स चाहिए, क्योंकि जब 2364 भर्ती निकली थी तब फॉर्म जो थे वो ये एक केस लगा था कोर्ट में, और फॉर्म जो थे वो डिपार्टमेंट के द्वारा भरवाए गए थे, और साथ ही ये केस जीता था कैंडिडेट्स ने कि और वहाँ पर जज साहब ने ये ऑर्डर दिया था कि जो भी ग्रेस मार्क्स जिनके केस चल रहा है, मतलब 2-3 मार्क्स चाहिए टीटी में या बीएड में, जिनको भी चाहिए उनको इस 2364 भर्ती में मतलब कि कंसीडर किया जाए। उन्होंने साफ साफ लिखा है, और वो ऑर्डर भी कैंडिडेट्स ने वहाँ पर जमा करवाए थे जब ये 2364 भर्ती का प्रोसेस चल रहा था। तो उसके बाद ये भर्ती जो थी वो क्रैश हो गई थी। तो आज 3 साल बाद वो भर्ती सेम इतनी मेहनत के बाद वो भर्ती दोबारा से कंटिन्यू होगी। तो उसके लिए 20-25 कैंडिडेट्स हैं जिनको जो उस भर्ती मतलब कि ग्रेस मार्क्स पे डिपेंड है, जबकि वो ग्रेस मार्क्स मिल चुके हैं और अभी तक डिपार्टमेंट उसे अपलोड नहीं कर रहा है। अगर वो डिपार्टमेंट इन ग्रेस मार्क्स को अपलोड कर देता है तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट होगा दो जो ओवरेज हो चुके हैं 2364 में, और जिन्होंने परमिशन लेके कोर्ट से ये टेस्ट दिया था, जिनका मार्क्स नंबर आ गए थे, जिनकी स्क्रूटनी भी हुई थी, लेकिन सिर्फ 2-4 मार्क्स से वो पीछे रह गए थे। तो अब बात ये है कि वो ग्रेस मार्क्स जो है जो मिल चुके हैं, जो रिज़ल्ट बन के आ चुका है, वो डिपार्टमेंट अपलोड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जो लॉस होगा वो 23-24 में वो कैंडिडेट्स को होगा जिन्होंने परमिशन लेके एग्ज़ाम दिया, और फिर बाद में उनका फाइनल ऑर्डर भी आ गया था कि इन सभी को इस भर्ती में कंसीडर किया जाए, और वो ऑर्डर सब ने डिपार्टमेंट मतलब कि रिक्रूटमेंट वहाँ पर जाकर जमा करवाए हैं ऑल कैंडिडेट्स ने। तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो आना चाहिए। इसके लिए सभी कैंडिडेट्स को जिनका केस लगा हुआ है और जिन्हें बहुत ज़रूरत है इन मार्क्स की, क्योंकि 2364 जो है भर्ती वो पहले पूरी होने वाली है, तो उसके बाद 7994 पूरी होगी। तो इसके लिए सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी को जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पर उनको फोर्स करना पड़ेगा कि अभी 2364 में जिनकी ओवरेज हो चुकी है या फिर जिनकी नंबर आ गया है, तो उनके लिए ये ग्रेस मार्क्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाए। तो क्यों नहीं डिपार्टमेंट ये ग्रेस मार्क्स अपलोड क्यों नहीं कर रहा, रिज़ल्ट रिवाइज क्यों नहीं कर रहा है? तो ये जाके पूछना होगा। हमेशा जब भी कोई वहाँ जाता है तो वो बोल देते हैं कि 1 हफ्ता रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अभी सभी को इकट्ठा होकर वहाँ पर अपना रिज़ल्ट अपलोड करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रिज़ल्ट अपलोड नहीं हुआ तो फिर से वो होल्ड पर आ जाएंगे 2364 में, और उनका नाम जो है वो फिर से एक बार फिर पीछे रह जाएंगे। जब सब कुछ हो चुका है, रिज़ल्ट भी आ चुका है ग्रेस मार्क्स का, तो फिर अपलोड क्यों नहीं कर रहा डिपार्टमेंट बार बार? और यहाँ तक ये भी पता चला है कि 4 मार्क्स ईटीटी में दिए गए हैं और 3 मार्क्स बीएड में मिले हैं। तो फिर क्यों नहीं डिपार्टमेंट रिज़ल्ट अपडेट करा? तो फिर इसके लिए सभी को इकट्ठा होकर वहाँ पर जाना पड़ेगा और अपने मार्क्स लेने होंगे जिन्होंने स्क्रूटनी करवाई थी 2364 में और जिनका नंबर आ गया हुआ है, जिन्होंने अपने कोर्ट ऑर्डर जमा करवा दिए थे। तो उनके लिए वे कोर्ट में जाएं सारे इकट्ठे होकर, अपने ग्रेस मार्क्स जो हैं वो अपलोड करवाएं, ताकि उन्हें 2364 भर्ती में बेनिफिट मिल सके। तो ये थी आज की अपडेट। थैंक यू।